रहमा ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा आलम जब अपने पैसे मांगेगा और जब रमेसा उसको पैसे निकाल के देगी तो वो कहेगा ये तो आधे पैसे भी नहीं है, कहाँ गए पैसे सारे के सारे, ये गुटली खुली हुई है, देखो आधे से ज़्यादा पैसे कहाँ चले गए। वो दोबारा देखेगी कहेगी नहीं है आलम, इधर कहेगा कहाँ नहीं है, ऊपर नीचे देखो, कह रही आलम नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, लगता चोरी हो गए। कहता क्या मतलब चोरी हो गए, कहती आगे से रमेसा कहेगी देख लेना तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी ने चोरी किया होंगे। कहेगा क्या ये ऑल ऑफ ऑल बक रही हो, उन्हें क्या ज़रूरत है चोरी करने की, जो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे चोरी करेंगी। कहेगी उनको फ़ीस की ज़रूरत थी ना, तो बस उन्होंने वो पैसे चोरी कर कर देख लेना, मेरा दिल कह रहा है फ़ीस भर दी होगी, पक्का यकीन है मुझे उन पर, उन्होंने ही चोरी की हैं तुम्हारे पैसे। कहेगा वो फ़ीस पहले भी खुद अपनी भरती आ रही है, एक दफ़ा पूछ लेने से कोई चोरी नहीं करता। और दूसरा दिखाते हैं कि प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जान से कह रही होती है कि सर कितना रह गया, कि बस थोड़ा सा ही रास्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि बाड़ी क्या सोचेगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल अनाया से कहती है कि हम मुझे बेबी के रूम का कलर समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कोई हेल्प कर दो, बेबी के रूम का कलर कैसा होना चाहिए। अनाया कहेगी जी लाइन दिखाएं, अभी सिलेक्ट कर देती हूँ। फिर वो उससे कलर सेलेक्ट कर कर बताएगी जो जिस पे मनाल कहेगी वाह ये कलर तो बहुत प्यारा है, तुमने तो मेरी और रेल की बहुत बड़ी टेंशन हल कर दी, हम तो इसी में थे कि कौन सा कलर रखें। तो नाया कहेगी आप हमें पहले ही बता देती, अभी वो बातें कर रहे होंगे कि वहाँ पर बाड़ी आ जाएगा। तो बाड़ी पूछेगा कि क्या कर रही हो तुम दोनों, कहेगा हम तो ठीक है, आपके फेस पे क्या हुआ है। मनाल पूछेगा भाई आपके फेस पे परेशानी साफ दिखाई दे रही है, क्या बात है। कहेगा पता नहीं बस वो अभी तक प्रीशा घर नहीं आई इसीलिए परेशान हो। इतने में नाया कहेगी आपको तो पता होगा कि जान और प्रीशा दोनों किसी मीटिंग में गए हैं अकेले। कहेगा मीटिंग में गए हैं, कहेगी क्यों आपको प्रीशा ने बताया नहीं। बारी कुछ सेकंड तक खामोश रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा नहीं नहीं, प्रीशा ने मुझे बताया था कि आज उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसका फ़ोन बंद जा रहा है, बस इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि उसका फ़ोन क्यों बंद है। लेकिन अनाया अब बाड़ी के दिल में प्रीशा के लिए गलत ख्यालात पैदा करने की भरपूर कोशिश करेगी। इतने में प्रीशा की वॉइस मैसेज आ जाएगा कि बाड़ी हम रास्ते में हैं, बस गाड़ी ख़राब हो गई, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। और फिर दिखाते हैं कि प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन जैसे ही जान बाहर गाड़ी जाकर देखने लगता है तो उसको समझ नहीं आती गाड़ी का कौन सा हिस्सा ख़राब है, किस तरह ठीक की जाए। तो फिर वो गाड़ी को दोबारा उसकी डिक्की को बंद कर देता है। लेकिन अनाया बाड़ी के दिल में उन दोनों के लिए गलत फहमियाँ पैदा करती रहती है कि वो देखना वो जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहे। और उतने में प्रीशा देखती है कि कोई मैकेनिक आ गया गाड़ी ठीक करने के लिए। प्रीशा को थोड़ा सा सुकून होता है। इतने में मैकेनिक आता है, वो जल्दी से गाड़ी ठीक कर देता है। और फिर वो जान को कहती है सर प्लीज़ जल्दी गाड़ी चलाएं, मुझे ज़रूरी घर पहुंचना है। कहेगा प्रीशा मैं गाड़ी तेज़ ही चला रहा हूँ, अगर इससे तेज़ चलाई तो गाड़ी उड़ना शुरू हो जाएगी, अब तुम्हें ही बताओ क्या करना है। और इतने में आलम सोच रहा होगा कि ये क्या परेशानी है। फिर वो कहेगा जाओ काशिफ को बुला कर लाओ, काशिफ से पूछता हूँ शायद उसने पैसों को चोरी ना की हों। इतने में काशिफ वहाँ जाएगा, कहेगा बेटा तुमने ये पैसे देखे हैं, या अलमारी में कुछ पैसे पड़े थे। काशिफ जिसने पैसे चोरी किए होते हैं वो ना समझ बनने की कोशिश करेगा, कहेगा कौन से पैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन से पैसे और किधर पड़े थे। और मैं कहेगी लो देख लो, उसको तो ये भी नहीं पता हम किन पैसों की बात कर रहे हैं और आप मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। वो कहेगी, वो आलम कहेगा खुदा का वास्ता है चुप कर, जो मैंने इल्ज़ाम नहीं डाला, जस्ट पूछ रहा हूँ कि पता चल जाए पैसे कहाँ गए। कहेगा बाबा मुझे तो नहीं पता पैसे कहाँ हैं, आप किसी और से पूछते हैं, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ही मांग लूँगा। इतने में वो मैं ऐसा कहेगी अगर मुझे, मैं तो अब इन दोनों माँ बेटों पर केस करूँगी, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। उतने में दूसरे दिखाते हैं कि ज़ुबैदा अपनी बेटी ज़ूबिया के पास आती है और उसके पास ही चारपाई पर बैठ जाती है। उसे कहेगी मेरी बेटी क्या कर रही है, खाना लाऊं, अपनी बेटी के लिए खाना लगाती हूँ, उठो। कहेगी मम्मा बस एक असाइनमेंट रह गई है, बस थोड़ा सा काम है, वो जल्दी से मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना लगाती हूँ। इतने में वहाँ पर मैसा आ जाएगी और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलेगी वो तो तुम माँ बेटे ने भर दी अपनी फ़ीस। इतने में ज़ुबैदा कहेगी जी भर दी है मैंने अपनी फ़ीस। कहेगी और तुम्हें अपनी फ़ीस भरनी थी, तुम मुझसे पैसे मांग रही थी, तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी मेरे पैसे। ज़ुबैदा और ज़ुबैदा सुनकर परेशान हो जाएंगी, कहेगी क्या मतलब। कहेगी हाँ मेरे और मेरी शोहर के पैसे पड़े थे, तुम लोगों ने वहाँ से चोरी कर कर अपनी फ़ीस भर दी। ज़ुबैदा कहेगी मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए और ना मेरी माँ ने किए, पहले भी हम अपनी फ़ीस खुद भरते थे, अभी मैंने अपनी फ़ीस खुद भरी है। और ये पापा आप सुन रहे हैं ये क्या कह रही है। कहेगी पापा को क्या कह रही हो, चोरी तुमने ही की है, इसीलिए तो तुम दोनों रिलैक्स होकर बैठ गई हो, फ़ीस सबमिट करके मुझे ही बता देती, मैं तुम्हारी फ़ीस भर देती। आलम कहेगा चुप कर दो रमैसा, लेकिन रमैसा कहेगी बस कर दो, मुझे पता है चोरी तुम लोगों ने की है। इतने में ज़ूबिया सोचेगी कि मुझे प्रीशा आपी को कॉल करनी चाहिए, वो ही आकर इनको संभालेगी। लेकिन ज़ुबैदा आलम से बार बार कहेगी आलम अपनी बीवी को चुप करवाओ, ये बहुत बुरा घटिया इल्ज़ाम लगा रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के
पैसे चोरी करने की, बस कर दो, बहुत हो गया। फिर अपनी बेटी ज़ूबिया से कही, बेटी तुम परेशान नहीं हो, मैं संभालती हूँ। इतने में ज़ूबिया कमरे में जाएगी और प्रीशा को कॉल करेगी, कहेगी आपी आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ जल्दी से घर आ जाएं, बस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है। प्रीशा बोलेगी ज़ूबिया परेशान क्यों, बताओ तो सही हुआ क्या है, मैं आ रही हूँ, क्या बात है। कहेगी आपी मैं ऐसे आपको फ़ोन पे नहीं बता सकती, आप जितनी जल्दी घर आ जाए मैं फिर आपको ही बताऊँगी, प्लीज़ कोशिश करें जल्दी आएँ। तो इतने में प्रीशा कहेगी ठीक है तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी से पहुंच रही हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर वो जान को कहेगी प्लीज़ आप मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दें, मुझे वहीं पर जाना। जान कहेगा सब ठीक है। कहेगी जी बस मेहरबानी होगी, आप प्लीज़ मुझे जल्दी से मेरे घर ड्रॉप कर दें, यही बहुत है। फिर इतने में बाड़ी की कॉल आ जाएगी। वो बाड़ी को कहेगी कि बस मीटिंग से हम वापस आ रहे हैं, अब अम्मी के घर जा रही हूँ, आपसे कॉल आई है। कहेगा ठीक है, जैसे ही कोई परेशानी है तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा। और फिर वो जान को कहेगी मुझे घर ड्रॉप कर दो। जान कहेगा ओके मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में रुमैसा मज़ीद बदतमीज़ी करने लग जाएगी, मैं अभी पुलिस को बुलवा लूँगी, सच बताओ पैसे तुम दोनों में से किसने चोरी किए, क्यों चोरी किए। ज़ुबैदा कहेगी बस कर दो रुमैसा, बहुत हो गया तुम्हारा ये, हमने चोरी नहीं की। लेकिन रुमैसा एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं करेगी। रुमैसा बदतमीज़ी करती होगी कि इतने में वहाँ पर प्रीशा आ जाएगी। कहेगी चोरी क्या मतलब, क्या किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहेगी हाँ चोरी कर कर तुम्हारी माँ बहन ने फ़ीस भर दी। कहेगी क्या मतलब। कहेगी हाँ जिस तरह हमेशा पता नहीं चोरी करके तुम लोग फीस भरती आई हो, इस दफ़ा हमारे पैसे मिल गए तो हमारे पैसों की चोरी कर ली। प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। प्रीशा कहेगी देख रही है अपनी बीवी को, आलम को बोलेगी कि ये पहले फ़ीस हम खुद भरते थे, माँ परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ, मुझे पता था एक ना एक दिन ये होगा ही होगा। ये इनका इस घर में आने का मकसद यही था ताकि ये आपको परेशान ना कर सके, ये आपको परेशान करने का कोई और तरीका नहीं ढूंढा तो इन्होंने डायरेक्ट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। रमैसा ये सुनकर बिल्कुल चुप कर जाएगी और फिर सोचना शुरू होगी कि अब मैं क्या बोलूँ। और इतने में प्रीशा कहेगी बस कर दे, मुझे पता था कि आप ये घटिया कोई ना कोई हरकत करेंगी, मुझे सब कुछ पता था इस चीज़ का, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा बाप भी इसमें शामिल होगा। वो खामोश खड़ा रहेगा। कहेगी बस कर दे, पहले क्या आप फीस भरती आई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी नहीं रही, अगर दादी आज होती और आप इस ये सब कुछ देखती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। का अच्छी बात है कि दादी के होने से पहले, दादी के हो जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। आलम कहेगा बेटा मेरी बात सुनो। कहेगी बस कर दें बाबा, आपने एक मिनट के लिए भी अपनी बीवी को देख रहे हैं कि वो आपकी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते जा रही है और आप खामोश खड़े हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। बहुत हो गया आप दोनों का मजाक, मुझे पता था कि आप मेरी माँ को दूर से तो रह कर परेशान करती हैं, इस घर में आके आप हमारा जीना हराम करेंगी, मैं जानती थी ये सब कुछ आपकी घटिया चालें। प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होगी और बहुत ज़्यादा कुछ बोलेगी रुमैसा को, लेकिन उसका बाप खामोश खड़ा रहेगा। वो रुमैसा को कुछ नहीं बोलेगा। कहेगी बस कर दे बाबा, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस घटिया इल्ज़ाम में उसका साथ देंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमारे खिलाफ। कहेगी मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतने में प्रीशा कहेगी हाँ बुलाएं पुलिस को, मैं भी देखती हूँ पुलिस किसका साथ देती है, बुलाएं, अच्छी बात है पुलिस आ जानी चाहिए। आलम कहेगा बस कर दो, क्या हो गया तुम सबको, मैं खुद ही पता लगवा लूँगा पैसे किधर के। ज़ुबैदा खामोशी से वहाँ खड़ी रहेगी और रोती रहेगी और बहुत ज़्यादा परेशान होगी। कहेगी बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, कोई और चीज़ मिली नहीं और डायरेक्ट चोरी का इल्ज़ाम निकाल कर घर से बाहर निकाल दो। इसने मेरे वैसा कहेगी बस इन माँ बेटियों को घर से निकालो या मुझे घर से निकाल दो, या ये रहेंगी या मैं। ज़ुबिया कहेगी नहीं आप पुलिस को बुलाएं ताकि पुलिस पता लगवाए, फिर असली चोर पकड़ा जाए, हमें भी पता चलना चाहिए असली चोर है कौन जिसने पैसे चोरी किए। आलम कहेगा बस कर दो, लेकिन वैसा अपनी बात पर अटकी रहेगी, मैं इन माँ बेटों को घर से निकाल दूंगी या मैं चली जाऊंगी, बेहतर है कि इन दोनों को यहाँ से निकालो। इतने में प्रीशा कहेगी मैं ये भी जानती थी कि आप इसी घटिया चाल के लिए तो आई हैं इधर मेरी माँ और बहन को घर से निकालने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती थी। कहेगी मैं अपने पैसे यूँ माफ़ नहीं करूँगी, मैं पैसे निकलवा के ही दम दूँगी। कहेगी चलें निकलवा लें, जिससे पैसे निकलवाने जिसने चोरी किया पता कर लें, और मुझे पता था और मैं अपनी माँ बहन को मज़ीद यहाँ रहने भी नहीं दूँगी। इतने में आलम कहेगा कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। कहेगी बाबा आप तो बस कर दें, अपनी बीवी का तो मुँह बंद नहीं करवा सके, अब हमें बातें सुनाएंगे। पूरी ज़िंदगी हमने एक दफ़ा भी आपसे कुछ मांगा, इवन कि अपनी फ़ीस तक आपसे कभी नहीं मांगी, तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि आपके पैसे चोरी करके हम अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं। फिर माँ अपनी दोनों बच्चियों को गले लगाएगी। इतने में दूसरी तरफ दिखाएंगे कि बाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होगा अनाया की बातें, उसे नाया की बातें याद आ रही होंगी जो अनाया उसके दिल में गलत शक पैदा कर रही थी कि ये लाजमी यान और प्रीशा कहीं ना कहीं गए हैं, इनका कोई चक्कर चल रहा है, वो सब कुछ सोच रहा होगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनाया और मनाल भी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तो वो कहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मनाल कहेगी क्यों परेशान हो रही, कहेगी हाँ हो रही हूँ ना, क्योंकि प्रीशा जो साथ है, पहले प्रीशा ने बाड़ी मुझसे छीन लिया, अब कहीं ये भी ना छीन ले, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ यान को लेके। इतने में मनाल कहेगी बस कर दो, प्रीशा की शादी हो चुकी है और प्रीशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन वो मनाल से बदतमीज़ी करना शुरू कर देगी। इतने में आलम
रुमैसा को कहेगा बस कर दो रुमैसा, तुमने तो आज हद पार कर दी, कभी सोच समझ के बोल लिया करो। रुमैसा कहेगी बस, आपको पता है कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, या तो ये रहेंगी या मैं, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर इन माँ बेटियों पर FIR कटवा दूंगी। बेहतर है इन दोनों को यहाँ से निकालो। कहेगा कोई यहाँ से नहीं निकलेगा, अगर तुमने कुछ किया फिर तुम अपना अंजाम खुद देखोगी। लेकिन रुमैसा ज़रा नहीं डरती, वो फट जवाब देती रहेगी, कहेगी मैं भी देख लूँगी आपको, मैं बस इन माँ बेटों पर FIR कटवा कर सुकून लूँगी। बेहतर है इन दोनों को यहाँ से निकालो, इनको टाइम दो घर से जाने का, और बेहतर है 1-2 दिन का टाइम दो, फिर अपना बंदोबस्त जहाँ मर्जी करें, लेकिन मैं इनको मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलम कहेगा बस कर दो, अगर तुमने कुछ ऐसी हरकत की तो फिर तुम खुद ही देखोगी मैं क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ पीछे सोच रहे होते अगर मैं इन दोनों को अपने घर लेकर गई तो बड़ी अम्मी और जूबिया की हालत देखकर समझ जाएगा कि लाजमी कुछ ना कुछ हुआ है, और इनको अभी अपार्टमेंट में भी लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे भी रहने वाली भी सिचुएशन नहीं है। फिर इतने में ज़ुबैदा सोचेगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, अगर इन्हें इसने घर से निकलवाना था तो वैसे ही मुझसे कह देती, मैं घर से चली जाती, इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत थी। पूरी ज़िंदगी मैंने ये घटिया इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लिया, तो अब ये आ गई है मेरी ज़िंदगी में घटिया इल्ज़ाम लगाने। फिर पीछे ज़ुबिया को कहेगी ज़ुबिया तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और बहादुरी से काम लेना होगा, तुम्हें यूँ नहीं डरना होगा। कहेगी आप ही बस, आज जो हुआ बहुत हो गया। वो हम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी और बाबा ने एक दफ़ा भी पलट कर उसे चुप नहीं करवाया, बल्कि बाबा आ गए हमारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।